बैठी है, नानी बैठी है, मामा मामी भी आएंगे, ताई चाचा भी आएंगे, जो भी जितने रिश्तेदार सब आएंगे। जो मेरे मन की जो संकल्प था, मैं संसार में रह करके भी प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, अभी अभी ये संकल्प परमात्मा के साथ उसका हुआ है। वो डर के हमारे रो लेता है, जाता है। कभी देखना अपने बच्चे को ऐसे, वो जो संकल्प है उसके दिमाग में चल रहा है और वो एकदम डर जाता है, क्योंकि वो किसको ढूंढता है? जो एक टुक नजर देखता है वो किसको ढूंढता है? वो उसी को ढूंढता है जिसके साथ उसका संकल्प हुआ है। उस परमात्मा को ढूंढता है, वो जो गर्भ में जो भगवान उसको मिले हैं। पर क्या करे, उसका जो मन माँ से होना था वो माँ से हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया वही प्रेम पिता से बंट गया, और थोड़ा सा प्रेम दादा दादी के पास बंट गया, फिर जितने रिश्तेदारी है उसमें थोड़ा थोड़ा बंट गया, नाना नानी इत्यादि सब में बंट गया। और बढ़ते बढ़ते स्कूल जा रहा है, अब वो थोड़ा थोड़ा अपने जितने भी उसके सहपाठी इत्यादि हैं, मित्र मंडली है, उनके साथ बंट गया। बड़ा हुआ, विवाह हो गया, धर्म पत्नी में बंट गया, उसके बाद पुत्री और वो संतान में बंट गया। भगवान के लिए उसके पास समय, फिर क्या होता है, आदि व्याधि से वो ग्रसित हो जाता है। तो भगवान फिर भी उसको सचेत करने में लगे रहते हैं कि बेटा तेरा संकल्प है, उसको भूल मत। जैसे हाँ जी, दूध वाले दांत दिए, बाद में जाके उन दांतों को वापिस ले लिया, मजबूत दांत दे दिए ताकि अब तू चने भी चबाए। भगवान ने कोई कमी नहीं की। उसके बाद जैसे 50 से ऊपर की आयु होने लगी, उससे पहले क्या कर दिया, उसके दांत उससे वापिस ले लिए। 50 वर्ष के बाद दांत ढीले हो जाते हैं इस समय में। हाँ जी, फिर भगवान ने बोला ऐसे भी इसको समझ नहीं आ रहा है, अब इसकी आंखें कमजोर कर दो ताकि कहीं इधर उधर रिश्तेदारी में ना जाए, ज्यादा घर में बैठा रहे ताकि मेरा भजन करे। उसने हमारा बढ़िया चश्मा लगा दिया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दिया। बोले इसके कान वापिस ले लो इसके, हाँ डाल दी कान में। हाँ, अब इधर तो पहले बाल सफेद कर दिए, फिर अब इसको पता चलेगा तो अब तो वृद्धावस्था में जा रहा है, अब तो सुधर जा। जैसे बाल सफेद हुए, महाराज उसने मेहंदी लगा दी। हाँ, अरे फिर बोल, ये मानेगा नहीं, जोर से बोलो। हाँ, आधे ही लोग बोल रहे हैं, से ठेका लिया 2-4 लोगों ने हाँ जी बोलने का, बाकी तो सब जैसे प्राहुणे आते हैं ना वही आए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मालूम हो गया आप लोग कि माँ के गर्भ में हमने क्या मांगा था, क्या संकल्प किया था? बोलो कि भगवान का, जोर से बोलेंगे, भजन करेंगे। तुम लोग भजन करते हैं क्या? अरे तुम तो बड़े शहंशाह हो। अब ये भी करते हैं या पहले से ही करते हैं? अच्छा, कभी कभी रोटी भी कभी कभी खाया करो, कभी कभी खाया करो, कभी मत खाया करो, हफ्ते में 2 बार ही खाया करो। कहते हैं 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। समझ आ गया? तो कभी कभी नहीं, हर कभी भजन करना चाहिए। हाँ? मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। अच्छा नहीं लग रहा है भजन आपको? अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तो आवाज कम लोगों की क्यों आ रही है? या मेरे भी कान तो नहीं बैठ गए होंगे? ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा, पर मैं कल से मशीन लगा के आऊंगा तो मुझे आवाज कम आ रही है। सब लोगों को गाना है,
सबका संकल्प है, सबने संकल्प किया है। आज तक हमें पता नहीं था कि कौन सा संकल्प था, आज हमें पता हो गया कि माँ के गर्भ में हमने कौन सा संकल्प लिया है, लिया था जब माँ के गर्भ में थे। तो अब उस संकल्प को पूरा करने का समय है, आज ज्ञान हो गया। इसलिए प्रभु मुझे हमेशा ये जो पापी शरीर मेरा बन चुका है मेरे कर्म के द्वारा, ये पाप से मुक्त हो जाए और आज के बाद ही मैं तुम्हारे भजन में लग जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पे करना। ये प्रार्थना करते हुए आपने कहना है, मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, 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 अब तक ना मैंने वो पूरा 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 किया है। मुझे वादा, मुझे वादा, मुझे वादा निभाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे वादा निभाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। जीवन नैया जगमग डोले, जीवन नैया जगमग डोले, जीवन नैया जगमग डोले, जीवन नैया जगमग डोले। बीच भमर में खाए हिचकोले, बीच भमर में खाए हिचकोले, बीच भमर में खाए हिचकोले, बीच भमर में खाए हिचकोले। मुझे पतवार, मुझे पतवार, मुझे पतवार लेने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे पतवार लेने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे गाने दे, हो पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु
पूजा है सुखदाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई। मुझे पार मुझे पार मुझे पार उतरने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे पार उतरने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे पार उतरने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे पार उतरने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे सभी गाएंगे, ओ पापी मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रे मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे मुझे राधे राधे मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे श्यामा श्यामा गाने दे, पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे गाने दे, पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे गाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, ओ पापी मन रुक जा जरा, ओ पापी मन रुक जा जरा, पापी मन रुक जा जरा, ओ पापी मन रुक जा जरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की इन सज्जनों के लिए ताली तो बजा दो। अभी अभी ये पैदल आए हैं, कहाँ से? शेगल से। कहाँ से आए जी? और यहाँ पर इन्होंने मोर की तरह नृत्य कर दिया। और भगवान के भजन में कभी नहीं शर्माना चाहिए, ठीक है जी? हाँ जी, तुम बहुत जल्दी करते हैं पर सुनते नहीं। इसको लग दिया बाबा जी शर्म बढ़ता है। अच्छा, नाची तो मेरे से सुपर है ये। इसका मतलब आपको पता है? बहुत बढ़िया, आनंद है, आनंद है। देखिए कथा में तो 3 दिन आज हो रहे हैं, बीत रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। ये पता नहीं मुझे आनंद आ रहा है कि आपको आ रहा हो, तो मैं नहीं जानता, पर कथा में तो हमेशा हाँ जी आनंद ही आनंद होता है। बाकी कहाँ आनंद आया कभी आज कितना आया? शादी में आया, पार्टी में आया, बच्चे के जन्मदिन में केक काटते हुए आया? काटते हैं जी, केक काटते हैं। बहुत अच्छा, बड़े सज्जन है तुम लोग। भगवान को कभी याद किया जन्मदिन में? जरा टेंशन तो केक की होती है, भगवान की टेंशन कम होती है। जो व्यक्ति केक काटता है ना, वो अपने बच्चे की आयु काटता है। क्या काटता है जी? मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, माताओं जिनकी उम्र लगभग 40 से ऊपर हो गई है, जब आप छोटी थी आपके माता पिता ने कभी केक काटा था? नहीं। इसका मतलब वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, हमसे ज्यादा सज्जन थे, हमसे ज्यादा ज्ञानी थे। अगर जो व्यक्ति, ध्यान देना, ये सनातन की परंपरा नहीं है। अगर रामायण देखेंगे, जब भगवान का जन्म उत्सव होता था, ऋषि मुनि को बुलाया जाता था, कन्या का पूजन होता था, ग्रंथि दान इत्यादि होता था, और ब्राह्मण और कन्या का जिमा करके परिवार के साथ बड़े उल्लास के साथ भजन कीर्तन के साथ साथ मनाया जाता था। सब लोग आशीर्वाद थे, दीर्घायु भव, ऐसा होता था। अब क्या होता है? केक काटते हैं। और मैं ये स्पष्ट बोल दिया, यदि आपने एक बार चाकू से
केक पे मारा है तो 1 वर्ष आपने अपने बेटे का कम कर दिया। अगर 2 बार चाकू से मारा है, अगर 80 का मरना हो तो उसके 2 बार चाकू में 78 का रह गया वो। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर करेंगे तुम, पर काटेंगे दोबारा परसों के बाद? नहीं काटेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, अभी केक नहीं काटेंगे तो। हाँ। खाना केक बेशक, मना नहीं करूंगा, पर काटना नहीं। हाँ, और फिर क्या करते हैं? जूने की केक खाना पड़ता है उस दिन। उस दिन तुम गुलाब जामुन तो बना सकते हो, हाँ, अच्छे पकवान तो बना सकते हो, जोत जला सकते हो। मां ज्वाला हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है, बिना किसी बाती के, हाँ, बिना किसी तेल के, बिना किसी कटोरी के जल रही है। उन युगों से लेकर आज तक जल ही रही है। दीर्घ आयु व्यक्ति बनता है जो अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चों को जन्म दिवस पर जोत जलाता है। हाँ? हम क्या करते हैं? मोमबत्ती बुझाते हैं, अपशकुन माना जाता है। जिसके घर में दीपक को फूंक लगा करके अग्नि को बुझाया जाता है, उस व्यक्ति के घर का चिराग बुझ जाता है। इस पागल ने बता दिया होगा, ये पता नहीं, पर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क तो टीवी ने किया है। हाँ जी, सबके घर के टीवी फूट जाए। हाँ? अब टीवी तो कम देखते हैं, अब तो ये ज्यादा है। और ये बोल रहे थे सुबह ना, अपने से वार्तालाप चलता है, बड़े सजन हैं अपने श्री मेर सिंह ठाकुर साहब, कह रहे हमारे यहाँ से गुज्जू बोलते हैं, वो बजता ना गुज्जू। हाँ, वो मोबाइल वही कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर है। अब क्या कर दिया? धर्मशास्त्र का ज्ञान रखा नहीं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी नहीं, कथा में जाना नहीं, चले गए कथा में तो सोने से फुर्सत नहीं सोए, अगर बेशक नहीं सोए, कथा सुन भी ली, पंडाल में तो बड़ा आनंद आया, पर बाहर जाते पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है, फिर यहां से सुना, यहां से वापिस। इसलिए हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी है, जिस दिन व्यक्ति का जन्म उत्सव होता है उस दिन दीपक जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं दीपक, प्योर माँ गौ के देसी घी के द्वारा, देसी घी के, गौ माता के उस दिव्य अमृत के द्वारा, यानी कि घी के द्वारा जो जोत जलती है, और जलती रहनी चाहिए, पूरे दिन जलती रहनी चाहिए। समझो, जब तक वो जोत जल रही है उस बच्चे की उम्र लंबी हो रही है, बढ़ रही है। और जितने भी लोग वहां आ रहे हैं, धर्म कर्म यानी पूजा पाठ करवा करके आशीर्वाद देके, कन्या पूजन करके उस बेटे के हाथों से उसकी निश्चित, यदि उसके जीवन में कोई पूर्व जन्म कोई ऐसे अपराध हुए हो ना जिससे उसको दुख में वो चला जाएगा, गिर जाएगा, वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी कट जाता है जब अपने बच्चे का जन्म दिवस हम इस भाव और इस प्रभाव से मनाते हैं। समझ आ गया जी? तुम कुछ भी कर लो, पर अपने बच्चे का जन्मदिन इसी प्रकार से मनाओ जैसे राम जी का मनाया था, भगवान श्री कृष्ण का हम कल मनाएंगे। भागवत जी के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। जैसे अपने बच्चे के जन्म उत्सव के लिए आप सज धज के रहते हैं, इंतजार रहता है आपके, यदि आपने किसी को बुलाया है, साफ सफाई रखते हैं आप घर की भी और नहा धो करके शरीर की भी। कल भागवत जी के अंदर जैसे भगवान का प्राकट्य होगा, तो भगवान के स्वागत के लिए आप सब लोगों को कल बिल्कुल सज धज के आना चाहिए। संसार के लिए सज के देख लिया, हाँ जी, संसार के लिए सज के देख लिया, संसार के लिए काम करके भी देख लिया, संसार के लिए कमा के भी देख लिया, ये संसारी कभी आपके काम से खुश नहीं हुए। कोई ना कोई गलती आप में जरूर निकालेंगे, कोई ना कोई कमी आप में जरूर ढूंढेंगे। तुम कोल्लू के बैल बने रहो, आपको मेडल नहीं मिलेगा। मेडल देने वाले तो, शील्ड देने वाले तो परमात्मा हैं। यदि आपने उसकी कथा के अंतर्गत मन से यदि आपने कथा सुन ली, और कल भागवत जी में
आप आकर के सच दस के भगवान श्री कृष्ण का आपने स्वागत कर लिया, आपके जीवन में हमेशा ही आनंद होता रहेगा। ऐसा उत्सव हम कल मनाएंगे। आप लोग तैयारी के साथ आएंगे? सब लोग तैयारी क्या करनी है? नहा के तो सब आते ही हैं, क्योंकि पानी तो सबके घर में है। नहीं पानी है तो बाहर बहुत हो रहा है आज, खड़े रहो सुबह सुबह। हाँ, सिर्फ टावल लेने की जरूरत है, फिर बाद में 10 मिनट खड़े हो जाओ, फिर नहा धो करके आगे। इस पानी की तो खैर कमी नहीं है। उसके बाद आपके आंगन में या कहीं पर फूल होंगे तो फूलों को लेकर के साथ में आना। ब्रजवासियों ने ऐसे मनाया था भगवान का उत्सव। गौ माता यदि आपके घर में है तो गौ माता का जो माखन है वो लेकर के आना, मिश्री लेकर के आना, टॉफी बिस्किट लेकर के आना। हाँ, कल भगवान को उसका भोग लगाया जाएगा और उसके घर का जो चिराग है हमेशा हमेशा के लिए मर्यादित होकर राम और कृष्ण जैसा बन जाएगा। ये हमने कल उत्सव यहाँ पर मनाना है। समझ आ गया? कोशिश करना भगवान श्रीमन नारायण पीत वस्त्र धारण करके, भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है, पीले वस्त्र ओढ़ करके परमात्मा धरती पर, इसलिए पीताम्बर ओढ़ते हैं, पीले वस्त्र ओढ़ते हैं, भगवे वस्त्र ओढ़ते हैं। कोशिश करना यदि आपके पास कोई पीला सूट हो, माताओं के लिए, पुरुष को मैं ये बोल रहा हूँ, कमीज हो, जैकेट हो, कुछ भी आपके पास पीली चीज हो वो आप पहन करके आना, अथवा नहीं है तो पीला चंदन का तिलक करके आप आना, नहीं तो ब्राह्मण देवता यही आपको तिलक कर देंगे। ऐसा करके पुष्प इत्यादि लेकर के आपने आना और भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य कृष्ण रूप में हम कल दर्शन करेंगे और भागवत जी के अंतर्गत स्वागत करते हुए नंद उत्सव में हम कल सम्मिलित होंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की। ये तो अभी कल की बात है, आज सुन लो। कहाँ थे कथा में? बोलो कहाँ थे? इस अपने शरीर रूपी पेज में कुछ लिख करके जाओ, इस मन रूपी कागज में कुछ लिख करके जाओ। इसलिए ध्यान से कथा सुनो, नहीं तो वो एक गीत है ना, मनीष जी कौन सा है वो? मेरा जीवन कोरा कागज, हाँ कोरा ही रह गया। कोरे कागज में परमात्मा का नाम लिखना चाहिए। हाँ जी, इसलिए कथा के मध्य में ध्यान पूर्वक सुनते हुए मन के भाव जो गर्भ में हमारा संकल्प था उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। ये माता देवहूति को कथा सुना रहे हैं। कौन? कपिल मुनि। ज्ञान हो गया माँ देवहूति को, माता देवहूति ने संसार त्यागा और कपिल मुनि भी गंगा सागर में विलीन हो गए। और आज भी माघ के महीने में कपिल मुनि गंगा सागर में जो यात्रा में जाते हैं ना, तो गंगा सागर की यात्रा भी होती है जो पश्चिम बंगाल से होकर के होती है। तो गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन कपिल मुनि आज भी दर्शन देते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान की। अब प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने, गुरुजी ये सुनाए देवहूति माँ का विवाह तो करदम मुनि के साथ हुआ, पर ये बताएं तो ये 2 बेटियां और हैं, इनका विवाह किसके साथ हुआ? कह रहे जो अकुति नाम की बेटी है, 3 बेटियां, अकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह तो करदम ऋषि से, जो अकुति नाम की बेटी है, इस बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी के बेटे हैं दक्ष। दक्ष का विवाह, ध्यान देना, दक्ष के साथ अकुति माता का विवाह हुआ। कालांतर में इसकी यहाँ एक बेटी हुई, ध्यान देना। पहले इसकी कोई संतान नहीं थी, इसने तपस्या की, तपस्या करने के बाद एक बेटी हुई। पर इस दक्ष ने अपनी जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया। कौन सा? इसने तपस्या से भगवान से एक ही चीज मांगी कि प्रभु
मुझे बेटी मिलनी चाहिए, मेरे यहाँ बेटी का जन्म होना चाहिए। आप लोग मांगते हैं ऐसे? हाँ जी। मेरे हिसाब से जहां तक का मुझे लगता है, वैसे तो भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए, ये कोई मांगने की चीज है ही नहीं, बेटा हो अथवा बेटी। पर मुझे ऐसा लगता है कि बेटे से ज्यादा ख्याल बेटी रखती है। बेटा आपके घर में है, बेटे को आपने सब धन संपदा दी है, अपना बैंक बैलेंस भी बेटे को ही छोड़ के जाते हैं, वो बेटा फिर भी धुंधुकारी बन के तुम्हारे घर में रहता है, वृद्धावस्था में तुम्हें ठोकर मारता है। हाँ जी। और उस बेटी को आपने सदा के लिए अपने घर से विदा कर दिया, सदा के लिए विदा कर दिया आपने। एक बार दिया, बार बार तो क्या 10, 20, 50, 100, 500 देंगे आप, एक सूट दे दिया, और क्या देंगे तुम? जगह जमीन तो नहीं देंगे। फिर भी वह बेटी दूसरे घर से भी तुम्हारा हाल चाल जरूर पूछेगी, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा। इसका मतलब दया धर्म बेटे से ज्यादा बेटी के अंदर है, ऐसा मुझे लगता है। ये पता नहीं उसका मैं गलत हूं, पर ऐसा मुझे लगता है। यदि आप अपनी जिंदगी में वृद्धावस्था में चैन की सांस लेना चाहोगे तो आपके घर में बेटी का होना भी जरूरी है। बेटा शराब पी के आ सकता है, तुम्हें भगा सकता है, पीट सकता है, पर बेटी को मैंने कभी शराब पीते हुए आते नहीं देखा, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। बेटी फिर भी चिंता में रहती है कि मेरे माता पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है। और बेटी का मैंने ये भी देखा है, बेटी यूं भी बोल देती है कि चिंता मत करो पिताजी, यदि भैया तुम्हारा पालन पोषण नहीं करेगी तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पाल दूंगी। होता है ऐसा, ऐसा होता है। और एक छत के नीचे आप अपने बेटे के साथ रहती है। ध्यान देना, इस कथा को जरूर गौर से सुनना, फिर तुम सुने ना सुने, पर इस कथा को जरूर गौर से सुनना और अपने दिमाग से इस बात को सदा के लिए निकाल देना। तो बेटे की कामना व्यक्ति ज्यादा करता ना अपने मन से कि मेरा बेटा होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है। बेटी का होना परम आवश्यक है। और दक्ष ने बोला भी है कि मुझे बेटी ही चाहिए। और बेटी के देखिए कितना बड़ा त्याग है बेटी का। एक बेटी, ध्यान देना, वो जो तुम्हारे घर का लाल है ना, इसको बोलते हैं ये मेरा लाल है, वो तुम्हारा मुंह कब काला कर दे कोई पता नहीं। वह एक घर को नहीं संभाल पाता। और बेटी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसको माता पिता की लाज भी रखनी है, पति के घर को भी देखना है, सास की टिक टिक भी सुननी है, हाँ? और उस घर को भी संभालना है और इस घर को भी संभालना है। कितना दर्द सहन करती है वो। पति तो ऐसा लगता है जैसे मान लो ये दुनिया का शहंशाह ही हो, पति का तो दबका इतना रहता है, कई जगह मैंने ऐसा देखा। और व्यवहार नौकरानी जैसा, ऐसा कई घरों में मैंने देखा है। कई घरों में तो बेटी जैसा भी होता है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो मन मार करके हर एक बात अपने माता पिता के पास नहीं कहती है, झगड़ा ना हो गई, इस कारण से वो उन सभी बातों को दफन कर देती है। और जब वही पति के घर में उसको बोला जाता है भाग जा, ये तेरा घर नहीं है, जब वो अपने पिता के पास जाती है तो पिताजी ने तो पहले ही उसको अपने गोत्र से अलग कर दिया होता है। उसके बावजूद भी दो घर का संचालन करती है, और दो घर का संचालन करते करते वो बेटी, मैं कहता हूँ वो तो प्रधानमंत्री से भी बढ़ करके, जैसा पूरा प्रधान ने पूरा देश चलाता है, ऐसे वो बेटी दो घरों को चलाती है। वास्तव में बेटी का कोई घर ही नहीं है। पिता कहता है तेरा वो घर है, पति कहता है तो अपने पिता के पास चली जा, और बेटी जाए तो जाए कहां जाए बताओ। बेटा उपद्रव करता है तो कोई नहीं कहता, माता पिता भी पर्दा डालते हैं, और गलती से किसी बेटी ने उपद्रव कर दिया, उस बेटी का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अरे एक पिता ने बड़े लाड प्यार से बेटी को पाला होता है, पाल पोस करके उसको दान दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो ससुराल पक्ष के वो निकम्मे लोग हैं,
फिर जाके बोलते हैं कि तेरे पिता ने तुझे दिया क्या है? अरे अपने दिल का टुकड़ा काट के तुझे दे दिया, और क्या तुम्हें नरक देना है? राख देनी है क्या तुम्हें? हड्डी दे दे क्या काट के तुम्हें? वो बताओ। जब तक व्यक्ति बेटी का पिता नहीं बनता तब तक वह बेटी के बारे में दया और धर्म नहीं जानेगा। वो तो उस माता पिता को पता है कि किस प्रकार से बेटी का पालन पोषण करना पड़ता, बड़ी होकर के उस बेटी को विदा करना पड़ता है। वो तो उस माँ और उस पिता का दिल जानता है। लेकिन वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होती है। अरे और भी छोड़िए, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, वह बेटी तो कन्यादान करने मात्र से तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाती है। कन्यादान तो बेटी का होता है, बेटे का कभी दान नहीं होता। जैसे गधे का दान नहीं होता, वैसे ही बेटे का भी दान नहीं होता। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अधिकतर घरों में यही देख रहा हूं। आप तो सुन ही रहे हैं कथा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और लोग भी सुन रहे हैं। रोज की कथा लगभग 5000 लोग सुनते हैं यहाँ से, जो हमारा सोशल मीडिया चल रहा है। और उन सब लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूं, अगर आपके घर में बेटी का जन्म हो रहा हो तो धूमधाम से मनाइए। कैसे मनाए? जोर से बोलेंगे, धूमधाम से बेटी का जन्मदिन मनाए। और जो अनुपात हो रहा है ना, हर एक व्यक्ति को बेटे की चाह है, बेटी की नहीं। हर एक व्यक्ति को बहू चाहिए पर बेटी नहीं चाहिए। अगर बहू तुम्हें चाहिए तो किसी को बहू देनी भी तो पड़ेगी। अब सबके बेटे बेटे हो जाए तो बहू कहां से लाओगे? ये कौन सी वो चाह है? ऐसी चाह कभी मन में न रखे। बेटा और बेटी में कभी भेदभाव ना करें। और बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, वैसे तो मैं कल उद्घोषणा कर रहा था पर आज ही कर देता हूं। श्री बांके बिहारी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बना है हमारा, और उसमें बहुत सारे सज्जन जुड़े हैं। और हमारे कसोग में दिव्य श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे कसोग में बस स्टैंड से आधे किलोमीटर की दूरी पर निर्माण चल रहा है 1.5 वर्ष से। जो व्यक्ति वृंदावन गए होंगे वो ठीक है, वृंदावन नहीं भी जा पा रहे हैं वो वहीं पर बांके बिहारी के दर्शन करना। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता कुल है कसोग का, वहां सभी लोग आ पाएंगे। अभी चल रहा है कार्य वहां पे। 1 साल में कहीं जा करके जो हमने अपराध कमाए हैं, 1 साल में जाके जो हमारे हाथ से, तन से, मन से, धन से जो सेवा हो सके व्यक्ति को करनी चाहिए। तो इसका माध्यम देखिए, कथा तो हम पूरे भारतवर्ष में करते हैं। शरीर कसोग का है रहने वाला, वहां जन्म है इस शरीर का। पूरे भारतवर्ष में कथा कहने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में जाके मैंने देखा कि बहुत सारे कर्म धर्म होते हैं, पर हमारे प्रदेश में नशा और जुआ के सिवाय कुछ नहीं मिलता। जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, नौजवान यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताओ? दूसरे की निंदा चुगली से हमें फुर्सत नहीं होती। दूसरे के बारे में जानने की कोशिश में लगे हैं, अपना पता नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? कथा करते करते हमारे गुरु जी का यही आदेश है कि बेटा तुम कथा के माध्यम से अपने इन क्षेत्रवासियों को जोड़ो और धर्म की ओर लगा दो, ताकि एक ऐसी संगत बने कि हमारे यहाँ पे वृंदावन बन जाए। ऐसा भाव हमारा बनना चाहिए। इसी भाव के लिए हमने मुहिम छेड़ी है और आप सभी लोग जुड़े इस मुहिम से। और ये कथा सुन रहे हैं ना, तो ये कथा जहां भी कथाएं होती है, इन कथा को आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आचार्य उमेश कृष्ण शर्मा, और उस पे आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहेगी। जो हमारे कार्य होते रहेंगे उन कार्यों को ध्यान देना, उन कार्यों को करने की जो शैली है, कैसे होगा, क्या होगा, सब आपको मिलता रहेगा। और ये जो कथा हमारी लाइव चलती है उसमें हमारे बांके बिहारी का एक पेज बना है, बांके बिहारी सेवा धाम। मोबाइल में अपने फेसबुक में सर्च करना, बांके बिहारी सेवा धाम कसोग। और आने वाले कुछ 1-2 महीने में हम वहां का पूरा दृश्य डालेंगे इस पे, ताकि आपको यहीं बैठे मोबाइल में पता चले कि इतना निर्माण हो गया और इतना होना बाकी है। ऐसा जब होगा बड़ा आनंद रहेगा। और आप सभी लोग आना, और आप सब लोग हमारे परिवार के हैं, और आप सभी लोग जुड़ना, ठीक है जी, ताकि हमारे धर्म की रक्षा हो सके। कोशिश हम विषय में ये भी करेंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं बेचारे, यदि कोई ऐसा उपद्रवी बेटा उनका हो गया जो वृद्धावस्था को ठोकर लगा दे, भूखे प्यासे वो तड़प रहे हो, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए भी आश्रय बनेगा। और वहां पर रह करके भजन कीर्तन आराम से करना, एक ही काम रहेगा। बाकी
भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। ये सब लोग, हम सब लोग के सहयोग से होना संभव है। क्यों ना हम दूसरों को सुधारने के बजाय अपना क्षेत्र, अपना प्रदेश संभाले, ये हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए 2 वर्ष से लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है, वहां पर दिव्य बांके बिहारी का धाम बन रहा है। तो वो आप सबका बन रहा है। बिहारी जी सबके हैं, किसी एक के नहीं है, अकेला कोई नहीं है उस पे, वो सबका धाम बन रहा है। तो आप लोग वहां पर जुड़ जुड़े। बल भक्त वत्सल भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो दक्ष ने भगवान से कहा कि मुझे बेटी चाहिए। और भगवान ने कृपा कर दी कि बेटी प्रकट हो गई उनके घर में, जिसका नाम हुआ सती। अब कामना हुई, सती ने तपस्या की कि मुझे ऐसा वर चाहिए जो कि सबसे निराला हो। अब सती ने तपस्या की, और तपस्या करते करते ध्यान देना, ऐसा आशीर्वाद हुआ कि कुदरत ने ऐसी कृपा कर दी, सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। किसके साथ हुआ है जी? भगवान भोलेनाथ के साथ। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, दक्ष है उसको राजा बना दिया। और राजा ने आदेश दे दिया, जैसे मुख्यमंत्री बनता ना, नया मुख्यमंत्री बनता है, और फिर वो सबको बुलाते हैं, जितने उनके मंत्रिमंडल के लोग होते हैं उनको बुलाया गया, या आप आइए, हम कुछ नई मंत्रणा करेंगे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुर्सी पर बैठे। दक्ष ने आते देखा, जैसे हम आते हैं ना व्यासपीठ की, यहाँ कथा सुनाने आते तो आप सब उठ जाते हैं, ये एक आदर है। जब अपने से बड़ा कोई आए, देवता आए, व्यासी आए, साधु आए, उस समय खड़े होकर के उनको प्रणाम करना चाहिए। ये नियम है, ये धर्म है। सभी लोग खड़े हो गए। जब दक्ष आया सभा में, ध्यान दीजिएगा, कथा बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी खड़े नहीं हुए, और भगवान शिव भी खड़े नहीं हुए। क्रोध आ गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी रहता है कि मेरा आदर सत्कार नहीं किया तो गुस्सा हो जाएंगे। ये बीमारी भी बहुत लोगों को रहती है। भटक गए एकदम से। अगर मान लो व्यासपीठ पे आऊं और मैं आपको गाली देना शुरू कर दूं तो आपको भी अच्छा हो जाएगी, ये क्या हो गया, आज ये तो कथा सुनाने आए थे, होता है ना ऐसे। अब एकदम से भटक गए, क्या बोला कि देखो मैं राजा हूं, मेरा आदेश मानना पड़ेगा। आज के बाद जब भी तुम कभी सभा में आओ तो इस सभा में नैतिक लोगों को ही बुलाना। नैतिक, जिसके संस्कार और रहते हैं जिसमें, उसको बुलाना। कर यहाँ संस्कारहीन कौन है? ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा जी को तो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि ब्रह्मा जी पिता हैं दक्ष के। भगवान विष्णु को भी नहीं बोल पाए क्योंकि वो दादा हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिता विष्णु हैं। शिव जी को अपना दामाद मान लिया, जिस कारण से क्या करे, शिव जी के ऊपर भटक गए, गाली देना शुरू कर दी। इस देखो इस पाखंडी को, इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि जब ससुर जी आए तो स्वागत करना चाहिए, राजा आए तो स्वागत करना चाहिए। जो वहां पर सज्जन लोग थे सभा में, उन्हें कानों में उंगलियां डाल दी। ध्यान देना, हरि हर निंदा सुनी जो काना, होई पाप को घात समान। हरि और हर, जहां पर धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, जहां पर धर्म की निंदा की जा रही हो, गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, साधु ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए, निंदा तक भी सुननी नहीं चाहिए। उंगलियां डाल दी, गाली दे दी। तब तक महाराज नंदी उठ करके खड़े हुए। नंदी भी आए थे साथ में, भगवान भोलेनाथ साथ, जिसके साथ बच्चे हैं ना, वो बच्चे अपने पास बिठा दीजिए। जिसके भी बच्चे हैं वो बिल्कुल संभाल के बच्चे अपने पास रखिए, बिठाइए। और गिरने का भी खतरा है, और वैसे ये बोलते भी रहेंगे, शोर भी करेंगे। आचार्य जी इनको बुलाइए, बच्चे यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, इनको बिठाइए। भक्त वत्सल भगवान की। अब कह दिया, इतना भी आदर नहीं है क्या इसके मन में? नंदी ने उठ करके कह दिया, हे दक्ष, अपने जुबान सवाल करके कहना, हर कुछ मत बोलना, ये हमारे स्वामी हैं।
अपनी जुबान में लगाम लगा दे, यूं बोला और क्रोधित हो गया, भटक गया। और तू नहीं जानता नंदी मैं कितना खतरनाक हूं। नंदी ने कहा उसको मुझे जानने की आवश्यकता भी नहीं है, पर भोलेनाथ का अपमान मत करना। और तब तक भीगू जी उठ करके खड़े हुए, नंदी को कहने लगे, हे नंदी, जब ये दो लोगों का झगड़ा तू बीच में क्यों बोला? होते होते क्या होगा, झगड़ा होना शुरू हो गया। भगवान शिव ने कहा झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है नंदी, एक मूर्ख है तो सबको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। जब झगड़ा होता है उस झगड़े को सुधारना चाहिए, संभालना चाहिए, झगड़े को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलो हमें इस सभा में नहीं रहना, जाना है। ब्रह्मा विष्णु महेश उठ गए वहां से और वापिस आ गए, क्योंकि वहां अपमान हो रहा था। इधर सती के पिता दक्ष ने एक दिव्य यज्ञ रखा। क्यों रखा? शिव को नीचा दिखाने के लिए। मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे यज्ञ होता है, उसको मैं नहीं बुलाऊंगा। कई बार रिश्तेदारी में ऐसी फूट होती है, खास रिश्तेदारी होती है पर खास को नहीं बुलाया जाता। पर यज्ञ ऐसे होना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। यज्ञ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं। यज्ञ ऐसे होना चाहिए। सबको बुलाया, देवी देवता सब आए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और इधर ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, शिव नहीं है तो हम भी नहीं है, नहीं बुलाए। इधर तो देवी देवता हैं, वो कैलाश से होते हुए आने लगे। भगवान भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं। माता सती से कह रही है कि देवी तू अभी तैयार नहीं हुई। अरे कहा तुम कहाँ जा रही है? कह रहे हम तो कनखल हरिद्वार जा रही है, तुम्हारे पिता ने वहां पर यज्ञ रखा है। आंसू आ गया। अगर पिता के घर से उस बेटी को निमंत्रण ना हो तो वो बेटी क्या होती, बेचैन हो जाती है। आपके घर में यानी आपके पिता के घर में यदि कोई छोटा सा आयोजन भी हो ना, कई दिनों से तैयारियां कर लेती है, अच्छा वहां जाना है, हाँ बुआ भी मिलेगी, भाभी भी मिलेगी, नानी भी मिलेगी, होता है ना, चिंता पहले से ही रहती है। अगर गलती से तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है नहीं है तो क्या करोगी? टेंशन तो होगी ना, ऐसी चिंता होगी कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि सती को इस बात का पता नहीं है कि मेरे पति का अपमान किया, इस बात को जानती नहीं थी कि सती साथ आई नहीं थी जब वहां पर अपमान किया था शिव का। भोलेनाथ के पास गई, सती ने कहा भोलेनाथ ध्यान देना, ऐसी यूं चरण दबाने लगी। क्या करने लगी जी? चरण दबाने लगी। देखो माताओं के पास भी अनेकों गुण होते हैं। जब करवा चौथ आता है ना, 3-4 दिन बचते हैं, ठंडा ठंडा पानी, गर्म पानी तो नहीं पियोगे? पता 2-3 दिन 4 दिन बाद करवा चौथ है, ठंडा पानी तो नहीं पियोगे? करवा चौथ निकला नहीं, हाँ मेरी मती मारी थी, तेरे साथ शादी हो गई। वो पता नहीं वो कौन सी घड़ी ऐसी थी कि तेरे साथ मेरा रिश्ता हो गया। कब तक चलेगा ये? जब तक करवा चौथ का 1 हफ्ता नहीं बचेगा। वो पति सोचता है भगवान हर हफ्ते ये करवा चौथ आए तो ठीक है। और आज तक सती ने कभी पांव नहीं दबाए, आज दबा रही है। भोलेनाथ ने कहा ये कौन सा अनुग्रह है मेरे ऊपर? भोलेनाथ तो जाने है। बोलो देवी क्या बात है, क्या पूछना चाह रही है? कह रहे उधर तुम्हारे ससुर ने यज्ञ रखा है। और एक बात बताऊं, तुम कभी नहीं बोलोगी अपने पति के पास कि तुम्हारे ससुर ने यज्ञ रखा है, मेरे पिता ने रखा। बार बार बोलेगी मेरे पिता ने। हाँ अगर तुम्हारे भाई की शादी है ना, हाँ मेरे पिताजी ने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। अरे मेरे पिताजी तो बहुत, पिता के साथ जरा प्रेम है बेटी का, इसलिए मेरे पिताजी। पर आज क्या बोला? एक बार भी नहीं बोला कि मेरे पिताजी, आपके ससुर ने, ताकि ऐसा लगे तुम्हारा भी अपनापन है, मुझे ना कर दे कहीं कि निमंत्रण आया ही नहीं है जाने का। कह रहे तुम्हारे ससुर ने यज्ञ रखा है, तुम्हें पता है? भोलेनाथ ने कहा मुझे तो पता नहीं है। तो कह रहे हमें जाना चाहिए। कह रहे कोई निमंत्रण पत्र कोई आया, फोन फान किया है? कुछ नहीं है। कोई निमंत्रण पत्र आया? कह रहे कुछ नहीं, ये तो नहीं आया, क्योंकि आप रहते हैं इस जगह में है, यहाँ कौन आएगा? कैलाश पर्वत में ऊपर से बर्फ गिर रही है, दुनिया रजाई में घुसी और तुम बर्फ के बीच में बैठे हैं। हाँ ना ऊपर से छत है ना कुछ और, इस जगह में कौन आएगा भाई तुम्हारे पास?
भोलेनाथ ने कहा बिना छत के तो कैलाश बहुत पहले से है, निमंत्रण तो आज तक भी हुए हैं, पर आज क्यों नहीं हुआ? पर बिना निमंत्रण कहीं जाना भी नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां पर प्रेम नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, आपका रिस्पेक्ट नहीं है, उस रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहिए। बेचे सोने के सिक्के बंट रहे हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए देवी नहीं जाना है। अब मन मार के बैठ गई। अब मन में तो विचार लग रहा है कि मैं अभी जाऊं, अभी पहुंचूं, पता नहीं क्या हो रहा वहां पर पिताजी के यहाँ। हाँ, अभी से पतिदेव नहीं मान रहे हैं। फिर जाके बोल रही है भोलेनाथ हमें जाना चाहिए। कह रहे नहीं नहीं मुझे तो नहीं जाना, तू देख ले, कहना जाना है तू देख ले। करे तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कि नहीं जाएंगी तो आराम से काम कर घर का, फिर नहीं जाना तो मैं तो मना कर दे, नहीं जाना है। रोने लगी सती कि मुझे तो जाना है। भोलेनाथ ने आज कह ही दिया कि वास्तव में निमंत्रण मुझे दे के नहीं किया है, जानबूझ के मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। अरे क्यों, तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? पूरी कहानी सुनाई कि ये कहानी है। माता सती ने कहा चिंता मत करो, ऐसा चलता रहता रिश्तेदारी में, आप देवादिदेव महादेव है, आपको तो क्षमा करना चाहिए। करे नहीं, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, आगे पीछे चलेंगे पर यज्ञ में नहीं जाएंगे। आंखें बंद करके बैठ गए। सती ने सोचा भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले हैं, नाम ही भोले, रूठ भी जाएंगे तो मैं मना लूंगी, पर अभी हमें मुझे जाना चाहिए। रूठ जाएंगे तो मैं मना लूंगी, कोई बड़ी बात होगी। जा रही है फिर वापिस आ रही है, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ऐसे मन रहा। और भगवान भोलेनाथ भी तपस्या में बैठे ना, और थोड़ी सी आंख खोल रहे हैं, जाए गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई। जैसे वापिस आ रहे तो आंखें बंद कर रहे हैं, जा रहे तो आंखें खोल रहे हैं, गई कि नहीं गई। जैसे ही निकल गई, अब तो वापिस नहीं आई। नंदी इत्यादि को कह दिया जाओ अपनी माता जी के साथ तुम भी जाओ यज्ञ में, क्योंकि माने की नहीं जाएगी, जाओ। कनखल में पहुंचे जहां पर दिव्य यज्ञ चल रहा था, और सती जैसे ही यज्ञ में पहुंची, माता ने बड़ा, यानी कि सती की माता अकुति ने बहुत स्वागत किया अपनी बेटी का, लेकिन दक्ष ने तो ध्यान देना देखा तक नहीं अपनी बेटी की ओर, क्योंकि गुस्सा शिव का था और अपनी बेटी की ओर भी नहीं देखा। ऐसा भी कई बार होता है, झगड़ा होता है दामाद के साथ और बेटी को भी आंखें दिखा देते हैं लोग, ऐसा भी हो जाता है कई बार। देखा तक नहीं, बड़ा क्रोध हुआ माता सती को। क्या देखा, सबको पंक्तिबद्ध तरीके से बिठाया गया है। ब्रह्मा जी का, विष्णु जी बेशक आए नहीं, पर उनका भी भाग रखा गया है, पर शिव जी के लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं है। जब ऐसा अपमान होते हुए देखा, माता सती ने अपना देह यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। और जो सती के अंग गिरे हैं ना, जैसे हमारे ये धाम बने हैं, सिद्धपीठ इत्यादि बने हैं, शक्तिपीठ बने हैं, खास करके तो शक्तिपीठ वो बने, जैसे नैना जहाँ नैन गिरे, जहाँ जीव गिरी वहां ज्वाला, चित्त गिरा वहां चिंतपूर्णी, वो उसी सती के हैं जिसे माता सती ने देह त्यागा है। त्याग दिया देह। नंदी ने देखा कि माता जी नहीं रही, यज्ञ में समा गई, वापिस आए, और जैसे ही वापिस आए, वापिस आकर के भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण दिया कि सती माता इस धरती पर नहीं है। उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। क्यों त्याग किया? आपका अपमान सहन नहीं कर पाई। भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या से उठे और क्रोध हुआ, अपनी जटाएं बिखेरी और अपनी जटाओं को उखाड़ा और धरती पर यूं करके जटाओं को फेंका, और उसी जटाओं में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया जिसका नाम हुआ वीरभद्र। हाथ में तलवार लेकर के प्रकट हुआ और आदेश दिया, जाओ कनखल में जो वो यज्ञ हो रहा है, जो अधर्म यज्ञ हो रहा है, वो धर्म यज्ञ नहीं है, जाओ दक्ष को पूरी सेना से नष्ट कर दो। नंदी इत्यादि गए साथ में वीरभद्र के। जैसे कनखल में पहुंचे तो कनखल हरिद्वार के पास पड़ता है कनखल, वहां पर दक्ष का अभी भी मंदिर है, दक्ष प्रजापति का मंदिर है वहां पर अभी भी। और महाराज वहां पर जितनी भी सेना है सबको मारा, और बाद में जाकर के दक्ष को सर से पकड़ा और दक्ष के सिर को भी काट दिया, पूरा यज्ञ ही विध्वंस कर दिया। ध्यान देना, यज्ञ करने से व्यक्ति के मन में
भगवान बसने चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान से प्रेम होना चाहिए। कथा सुनने के बाद कभी भी किसी से हमारा द्वेष नहीं रहना चाहिए। ये यज्ञ करने और कथा सुनने का पुण्य है। और इधर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा बेटा दक्ष मारा गया, और ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए, क्योंकि कनखल में तो यज्ञ सहित विध्वंस करते हुए दक्ष को भी मार दिया था। और जैसे ही शिव के पास गए तो क्षमा याचना करने लगे। कौन? ब्रह्मा जी, कि मेरा बेटा मारा गया है, उसके ऊपर कुछ कृपा करे। मैं जानता हूँ भोलेनाथ, आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस घर गृहस्थी में सबसे उत्तम यदि कोई है तो भोलेनाथ आप हैं। जितना सुंदर परिवार आपका है, इतना सुंदर परिवार किसी का नहीं। ऐसे वो स्तुति गाने लगे। भगवान भोलेनाथ थोड़े प्रसन्न हुए कि क्या ब्रह्मा जी क्या चाहिए तुम्हें? कह रहे मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बकरे का सर लाया गया, दक्ष के धड़ में लगाया गया, और बकरे का सर धारण करके काशी में स्थापित कर दिया। बोलते हैं ना, बम बम भोले, बम बम भोले। काशी में जाके कभी सुनना आपने, बम बम भोले। वो सबसे पहले दक्ष ने स्तुति गाई थी, जब उसके धड़ को वो पुराने वाला जो सर था वो नहीं, बकरे का सिर लगा। बकरे का सिर कब लगता है व्यक्ति को? जब वो मैं करता है। हाँ जी, जो ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, जब मेरा मेरा हर चीज करता है ना, वो जब मैं करता है तभी द्राट चलता है। इसलिए कभी भी अपने की संपत्ति के ऊपर रोब ना जमाते हुए मैं नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति को बकरे की संज्ञा दी गई है। और कालांतर में शुक्रदेव मुनि कह रहे हैं कि समय बीतने के बाद वही सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई हिमालय राज के यहाँ, और भगवान भोलेनाथ से पुनः उसका विवाह हुआ। 2 बेटे कार्तिक और भगवान गणेश प्रकट हुए उनके यहाँ घर में। देखिए, इस गृहस्थ जीवन में सबसे बढ़िया यदि किसी का घर है तो वो भगवान भोलेनाथ का घर है। किसका घर है जी? भोलेनाथ का घर है। देखिए कैसे, भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है? सांप। जोर से बोलेंगे, सांप। और जो कार्तिक हैं वो करते हैं मोर की सवारी। किसकी सवारी करते हैं? मोर की सवारी। और मोर कभी सांप को छोड़ता ही नहीं है। हाँ जी, कभी नहीं छोड़ता, सबका बड़ा दुश्मन है। और माता का वाहन क्या है? शेर। क्या है? शेर। और भगवान भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल। क्या है? हाँ, बैल। शेर कभी बैल को, बोलिए, छोड़ता नहीं है। और भगवान भोलेनाथ के गले में यदि सांप है तो गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, तो सांप कभी चूहे को छोड़ेगा? बोलिए, नहीं छोड़ेगा ना। देखो सब दुश्मन बैठे हैं उनके घर में, लेकिन सभी एक ही थाली में भोजन करते हैं। ये है गृहस्थी का धर्म। देवर हो, देवरानी हो, सौतन हो, सास हो, चाहे बहू हो, कोई भी हो, ध्यान देना, आपस में जब वो एकजुटता के साथ रहते हैं वो ही गृहस्थ स्वर्ग है, दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। अगर घर गृहस्थी की असली जानकारी लेनी है तो भगवान भोलेनाथ से सीखना चाहिए। सभी दुश्मन इकट्ठे हैं लेकिन सभी प्रेम के साथ रहते हैं। यहाँ तो भाई भाई साथ नहीं रहते, पति पत्नी साथ नहीं रहते, पिता पुत्र साथ नहीं रहते। ये कैसी विडंबना है? इसका मतलब उसने अपने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी। जो कथा सुन लेता है, ध्यान दीजिएगा, अगर सास बोले तो बहू को चुप रहना चाहिए, बहू बोले तो सास को चुप रहना चाहिए। जब दोनों बोलेगी तभी तो झगड़ा होता है। बोलते हैं एक चुप 100 सुख। मैंने परसों को कथा सुनाई थी ना, परिवार में वो व्यक्ति हमें तब मिलता है जब हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं। मैंने कथा सुनाई थी आपको, एक गौ थी और एक कौवा था, सुनाई थी ना परसों कथा। ये पूर्व जन्म के कर्म अनुसार हमें परिवार मिलता है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ से क्या करना चाहिए? प्रभु हमारे घर में भी ऐसी ही समता बनी रहे, हमारे घर के क्लेश खत्म हो जाए, और भोलेनाथ ऐसी कृपा करना हमारे घर के झगड़े सभी सुलझ जाए। शंकर भगवान की जय। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा,
दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, ये दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोले सभी गाएंगे। ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ध्यान देना, अगर आप अपने घर में सुख चैन चाहते हैं, कथा में भगवान भोलेनाथ हैं, अभी भी हैं। कथा कथा सुनने के बगैर नहीं रहते हैं वो। हनुमान जी कभी भी बिना कथा के नहीं रहते, शिव भी कथा के बगैर नहीं रहते। इसलिए अगर आपको अपने घर में सुख चैन चाहिए तो सभी लोग जोर जोर से गाना भी है और जोर जोर से तालियां भी बजानी है। ऐसे बैठे बैठे कृपा नहीं होगी, आपको जोर से भगवान भोलेनाथ का स्तवन करना पड़ेगा और गाना भी पड़ेगा और आनंद के साथ भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे। बाघ बैल को हरदम एक जगह में राखे। बाघ बैल को हरदम एक जगह में राखे। कभी न एक दूजे को पूरी नजर से ताके, कभी नहीं दूजे को पूरी नजर से ताके। हाँ कभी न एक दूजे को पूरी नजर से ताके। कभी न एक दूजे को पूरी नजर से ताके। कहीं और न देखा हमने, कहीं और ना देखा हमने, कहीं और न देखा हमने, कहीं और ना देखा हमने। ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भाई वो तालू की सेवा सुनते हुए छुआ गणपति राखे चूहा
बन जाए, कार्तिक मोर मचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा। अनुशासित है सारा। अजब भोलेनाथ ये दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, ये दरबार तुम्हारा। लालू की सेवा हरि बोल। बाघ बैल को हर दम एक जगह पर रखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पे रखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। हाँ कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और ना देखा हमने, कहीं और न देखा हमने, कहीं और ना देखा हमने, कहीं और न देखा